हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 270 का प्रॉब्लम सी, दैट इज स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस फ्रॉम बाइनरी ट्री नोड टू अनदर। प्रॉब्लम में क्या है, वी आर गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री विद एन नोड्स और हर नोड की क्या एक यूनिक वैल्यू है फ्रॉम 1 टू एन। साथ में आपको स्टार्ट वैल्यू एंड डेस्टिनेशन वैल्यू है। स्टार्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्ट नोड, एंड डेस्टिनेशन वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ डेस्टिनेशन नोड। आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है फ्रॉम स्टार्टिंग नोड एस टू एंडिंग नोड टी। और इसी दौरान पाथ फाइंड करने के साथ साथ वी हैव टू जनरेट स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन ऑफ सच पाथ। जो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसका आपको क्या करना है, डायरेक्शन भी आपको प्रिंट करना है। ठीक है, कैसे प्रिंट करना, अगर आप किसी नोड से उसके लेफ्ट चिल्ड्रन पे जाते हो तो आपको एल प्रिंट करना है। किसी नोड से अगर आप उसके राइट चिल्ड्रन पे जाते हो तो आपको आर प्रिंट करना है। किसी नोड से अगर आप उसके पेरेंट पे जाते हो तो आपको यू प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे देखो आपको 3 से 6 जाना है तो आप क्या देखो, 2 बार आप जा रहे हो अप अप, उसके बाद आप 5 से एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, तो देखो यू यू आर एल आपने ये प्रिंट किया। ठीक है, तो अब चलते हैं इस प्रॉब्लम के अप्रोच की तरफ। प्रॉब्लम में आपको क्या शॉर्टेस्ट पाथ की बात की हुई है कि आपको फाइंड करना शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक, तो आपको ट्री गिवन है। सबसे पहली चीज माइंड में आपको क्या ध्यान आती है भाई, पहली चीज अपने को माइंड में ध्यान आती है बीएफएस। ठीक है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। फ्रेंड्स मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने ट्री ग्राफ पढ़ा है लेकिन अगर आपने डीएफएस और बीएफएस नहीं पढ़ा है तो आप उसे जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने डीएफएस बीएफएस नहीं पढ़ा तो ट्री और ग्राफ आप कभी उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आपसे जाके जरूर पढ़िएगा। अब देखिए 1 से जाना है हमको, कहाँ 2 पे जाना है। ठीक है, तो पहली चीज माइंड में आती है बीएफएस। हम बीएफएस स्टार्ट कर लें, जो भी हमारी स्टार्टिंग नोड है। जैसे देखिए 1 है, 1 से हम बीएफएस स्टार्ट करें तो देखो 1 से आप लेफ्ट 3 और राइट 7 पे जा सकते हो, लेकिन आप 5 अप पे कैसे जाओगे, क्योंकि हर नोड के पास उसके लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन की डेफिनेशन की इन्फॉर्मेशन होती है। 1 के पास 3 एंड 7 की इन्फॉर्मेशन, लेकिन 5 की नहीं है। तो हम क्या कर लें, हर नोड का पेरेंट जनरेट करके रख लें। जैसे हमको पता हो कि 1 का पेरेंट 5 है, 5 का पेरेंट 8 है, 2 का पेरेंट 5 है, हम हर नोड का पेरेंट भी हम जनरेट कर लें, आपको पता रहेगा कि हर नोड का पेरेंट कौन है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे आपने 1 से स्टार्ट किया तो अब आपके क्या क्या चॉइसेस है, आप लेफ्ट चिल्ड्रन पे जा सकते हो, राइट चिल्ड्रन पे जा सकते हो और अपने पेरेंट पे जा सकते हो। अगर आप लेफ्ट पे जाओगे तो क्या स्ट्रिंग जनरेट हो गई, एल स्ट्रिंग जनरेट हो गई। अगर आप राइट पे जाते हो 1 से मींस 1 से आप लेफ्ट पे गए तो एल हुआ, 1 से आप 7 पे गए तो आपको क्या आर जनरेट हुआ, आप राइट चिल्ड्रन पे गए। और दूसरी बात, अगर आप 1 से कहां गए 5 पे तो आपको क्या, कौन सा क्या जनरेट हुआ, अप, क्योंकि आप अप पे चले गए। ठीक है, अब मीन्स पहले आपने क्या किया, आपने स्टार्टिंग नोड से 1 1 डिस्टेंस पे जो नोड्स पॉसिबल थी आपने उनको एक्सप्लोर कर लिया। मीन्स जो आपकी डिस्टेंस 1 थी, डिस्टेंस 1 पे जो जो नोड्स पॉसिबल थी आपने उन सबको एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, अब देखो आपका सोर्स क्या है, सोर्स आपका 1 था और 1 डिस्टेंस पे कौन कौन सी नोड्स पॉसिबल है, 3 7 5। ठीक है, 1 डिस्टेंस पे ये नोड्स पॉसिबल थी। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए, अब उसके बाद 1 से 2 डिस्टेंस पे जो जो नोड्स पॉसिबल है आप उनको एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो आप इस समय 5 पे हो, 3 पे हो और 7 पे हो। अब 3 से आगे आप कहीं जा सकते हो क्या, 3 के बाद तो क्या है, 3 क्या है, लीफ नोड है, तो इसके बाद कहीं जा नहीं सकते। ठीक है, तो मींस यहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते, एल पे जाके आप रुक गए। फिर यहाँ पे आप आर पे आ गए, आर पे भी रुक गए। ठीक है, और 3 से आप ऊपर 1 को तो जाओगे नहीं, क्योंकि भाई आप अपने पेरेंट्स से आ रहे हो तो आप दोबारा से अपने पेरेंट पे क्यों जाओगे। तो देखो ये दोनों पाथ तो खत्म हो गए, क्योंकि ये क्या नल पे चले गए। अब ऊपर आप यू पे गए थे, अब आप 2 डिस्टेंस वाली नोड्स को एक्सप्लोर करो। ठीक है, अब 5 से अगर आप 2 डिस्टेंस वाली नोड्स को देखोगे तो कौन कौन है, एक बार 5 से आप जा सकते हो कहां पे, 2 पे। मतलब मतलब 5 से आप जस्ट इमीडिएट कहां कहां जा सकते हो, लेफ्ट चिल्ड्रन, राइट चिल्ड्रन और पेरेंट। तो 5 का लेफ्ट चिल्ड्रन कौन है, 1, तो 1 से तो आप आ रहे हो, 1 पे जाओगे नहीं, तो 5 का राइट चिल्ड्रन कौन है, 2, एंड उसका पेरेंट कौन है, 8। तो अगर आप 8 पे जाते हो तो आपका स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, यू यू। आप 5 पे थे तब आप यू था। ठीक है, अब आप और 8 पे जाओगे तो डबल यू हो गया। फिर उसके बाद अगर आप 2 पे आते हो तो आप यू एंड आर हो गए। ठीक है, आप यू कब था, 1 से आप 5 गए तो यू मिला और 5 से 2 गए तो यू ऑफ आर आ गया। ठीक है, तो मीन अब आप क्या हुआ, अब आप स्टार्टिंग नोड से कहां पे, 2 डिस्टेंस वाली अपने स्टार्टिंग नोड, आप ध्यान रखिए हमारा स्टार्टिंग नोड क्या है, 1। स्टार्टिंग नोड से आपने 1 डिस्टेंस वाली को एक्सप्लोर किया तो क्या 3 7 मिले, 3 7 से देखो, 3 7 से आपको कुछ नहीं मिल पाया, 3 7 पे जाके पाथ खत्म हो गया आपका। अब 2 डिस्टेंस पे कौन कौन सी नोड्स मिली, एक नोड मिली कौन, 8, और अगला अगला नोड आपको मिल गया 2। ठीक है, 8 एंड 2 मिल गया आपको। ठीक है, तो 2 डिस्टेंस वाला एक्सप्लोर हो गए अभी भी। अब देखो आप 2 डिस्टेंस वाला जैसे आपको एक्सप्लोर हुआ तो आप देखोगे 2 डिस्टेंस पे एक्सप्लोर करते ही आपको आपका क्या मिल गया, डेस्टिनेशन मिल गया। आपको जाना कहाँ था, आपको जाना था 2 पे। 2 डिस्टेंस एक्सप्लोर करते ही आपको क्या मिल गया, आपका डेस्टिनेशन। तो जैसे आप आपको डेस्टिनेशन मिला तो वहां पे आपको जो भी आपके पास स्ट्रिंग होगी उस नोड पे, डेस्टिनेशन नोड पे पहुंच के आपको जो स्ट्रिंग मिलेगी आप उसको प्रिंट कर दो। तो आपको क्या स्ट्रिंग मिली, यूआर मिला। जैसे आप एक बार यू गए और एक बार आर गए तो आपने यूआर को प्रिंट कर दिया। देखो पहले आपको एल आर और यू मिला, फिर यू से आपको यू 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 आर मिला, लेकिन यू आर आपका असली था तो आपने यू आर को प्रिंट कर दिया। बस तो यही हमारा क्या था, बीएफएस। तो इसका हम कोड देखते हैं और क्या प्रॉब्लम आई हम उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपका जो रूट को आपने पास किया और आपने क्या किया, सारी नोड्स का पेरेंट जनरेट कर लिया, क्योंकि आप जानते हो कि आप नोड से लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन पे जा सकते हो, पेरेंट पे नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया, सबके पेरेंट को जनरेट कर लिया डीएफएस के थ्रू। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, डीएफएस के थ्रू सबके पेरेंट को जनरेट कर लिया। साथ में आपने अगर आपकी रूट की वैल्यू स्टार्ट वैल्यू तो आप स्टार्ट नोड आपने फाइंड कर लिया और डेस्टिनेशन नोड भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, और कोई भी नोड है
उसके पेरेंट कोई भी मतलब हर रूट के पेरेंट पे आप पेरेंट को असाइन कर दो। जैसे कि अगर लेफ्ट चिल्ड्रन पे जा रहे हो तो उसका पेरेंट कौन होगा, रूट। राइट चिल्ड्रन पे जा रहे हो तो उसका पेरेंट कौन होगा, रूट। तो हमने क्या किया, हर नोड का पेरेंट जनरेट किया डीएफएस के थ्रू, ठीक है। फिर आपने क्या किया, क्यू बनाया किसका, नोड नोड का और स्ट्रिंग का। जैसे आप देखो जब आप 1 पे थे तो 1 पे आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग थी, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग थी। 1 से आप 3 पे गए तो एल आया, 7 पे गए तो आ रहा है, 1 से आप 5 पे गए तो यू आया, एंड यू यू 5 के साथ यू था तो 5 से अगर आप 8 पे गए तो यू प्लस यू, 5 के साथ आप 2 पे गए तो यू प्लस आर। तो आपने हमने क्या किया, ये ट्री क्यू बनाया किसका, नोड का और स्ट्रिंग का, ठीक है। और हमने उसमें स्टार्ट नोड पुश कर दिया। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करो, हम लेवल वाइज ट्रावर्सल कर रहे हैं। एस बराबर क्यू डॉट साइज, पर्टिकुलर लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं, जैसे देखो एस बराबर क्यू डॉट साइज, पहले देखो आपने क्या किया 375, तो मींस एक लेवल पे कितने 375 मिल गए, ठीक है, वन डिस्टेंस पे। आपने 375 को आप पहले एक्सप्लोर करोगे बाद में किसी और को, ठीक है। तो आप इनकी साइज कितनी है 3, तो जब तक थ्री खत्म नहीं होता 375 आप सबको पहले 375 को एक्सप्लोर करो, ठीक है। वाइल एस माइनस माइनस आपने फ्रंट नोड को पकड़ा, ठीक है। अगर आपका जो नोड है, नोड नोड की वैल्यू अगर डेस्टिनेशन के बराबर होगी तो जो आपका स्ट्रिंग था उसको आप प्रिंट कर दो, ठीक है। स्ट्रिंग को आप क्या करो, रिटर्न कर दो। अदरवाइज आपका अगर पेरेंट नल नहीं है, ठीक है, नल नहीं, जैसे आप देखो जो आपका रूट नोड है उसका पेरेंट नल था, ठीक है, हमने रूट नोड का पेरेंट नल से इनिशियलाइज किया था। अगर आपका पेरेंट नल नहीं है और उसको आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो आप उसको विजिट करो और आप आंसर में क्या पुश कर दो, यू, ठीक है। उसके बाद आप वो कॉल खत्म करने के बाद आंसर डॉट पॉप बैक भी कर लो। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर थे, 5 का पेरेंट नल नहीं था तो आपने क्या किया, यू में यू को ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन आप 5 के बाद जब आप 2 पर गए ना तो आपने क्या किया, ये वाले यू को हमने पॉप बैक कर दिया और आर को डाल दिया, ठीक है। इसलिए अगर हम ऐसा नहीं करते तो आपको कई सारी स्ट्रिंग्स लेनी पड़ती, तो हम एक ही स्ट्रिंग में काम कर रहे हैं। अगर आपका लेफ्ट है और आपने विजिट नहीं किया तो आप उसको विजिट करो और उसको आंसर में पुश बैक करो एल को, एंड काम होने के बाद आंसर को पॉप बैक कर दो, मींस क्यू में पुश करने के बाद पॉप बैक कर दो। फिर राइट है तो सिमिलरली राइट चिल्ड्रन को पुश करो और क्या करो, आर को अपने स्ट्रिंग में आर को पुश कर दो, ठीक है। और अपने क्यू में पुश कर दो और उसके बाद आंसर में डॉट पॉप बैक कर दो, ठीक है। अब कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा, आप करोगे तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ तो मिल जाएगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, पहले आप सारी 1 डिस्टेंस वाली नोड को एक्सप्लोर किया, फिर आपने सारी 2 डिस्टेंस वाली नोड्स को एक्सप्लोर किया, फिर आपने सारी 3 डिस्टेंस वाली नोड को एक्सप्लोर किया, धीरे धीरे जाते जाते आपने एन डिस्टेंस वाली नोड को एक्सप्लोर किया, ठीक है। एन ने इसको मतलब 1 2 3 करके आपने एल डिस्टेंस वाली नोड को एक्सप्लोर किया, ठीक है। और सपोज हमने एल डिस्टेंस पे हमको हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले आप 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ऐसे करके आगे बढ़ रहे हो ना। तो जब आप एल डिस्टेंस पे अगर आपका नोड है, डेस्टिनेशन है, तो आपको आपका शॉर्टेस्ट पाथ ही मिलेगा, क्योंकि आप देखो 1 के बाद आप डायरेक्ट 3 पर तो गए ही नहीं, आप तो लेवल वाइज ट्रेवर्स कर रहे हो ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद एल, तो मींस आपको शॉर्टेस्ट पाथ ही मिलेगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लेवल को ट्रेवर्स करने के बाद ही अगले लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। तो अब देखिए, तो आपको ये हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे आपको टाइम लिमिट और मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ गया। और वो क्यों आया ये देखिए, मतलब यहाँ पे मेमोरी लिमिट एक्सीड हो रहा है। मेन कारण हमारा क्या है, मेमोरी लिमिट हमको एक्सीड हो रहा है। वो कैसे हो रहा है पता है, अगर देखिए आप किसी पर्टिकुलर नोड पे हो, सपोज पी, ठीक है। और यहाँ से आपको कहाँ पे जाना है, आपका डेस्टिनेशन सपोज नीचे कहीं यहाँ पे डी पर है, ठीक है। आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज इसके कई सारे चिल्ड्रन, ये एक आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। और आप यहाँ पे आ गए, ये एक नोड है, ऐसा एक नोड है, ऐसे सपोज कई सारे इस लेवल पे कई सारी नोड्स है, ठीक है। सपोज आपका जो डेस्टिनेशन है वो कितने, वो आपका अगर सोर्स ये है एंड डेस्टिनेशन क्या है डी, और आपका जो नोड है वो कौन से, ये वो एल डिस्टेंस पे है, सोर्स से कितनी एल डिस्टेंस पे आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। एल डिस्टेंस पे मींस आपकी स्ट्रिंग की साइज क्या होगी, एल, क्योंकि आप एल पर ट्रेवर्स करोगे तो आप एल कैरेक्टर्स को पुश करोगे, ठीक है। तो हमने माना कि भाई एल डिस्टेंस पे क्या है आपका, एल डिस्टेंस पे आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। और हमने माना आपके डेस्टिनेशन वाला जो नोड है उस पर नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, एन, ठीक है। क्योंकि आप एक टाइम पे आप क्या कर रहे हो, एक डिस्टेंस वाली सारी नोड्स को आप एक्सप्लोर कर, सपोज एल डिस्टेंस पे कितनी एन नोड्स है। अब देखो नोड्स कितनी है एन, और हर नोड्स की लेंथ की, हर नोड की पे जो स्ट्रिंग है उसकी साइज कितनी है एल, तो टोटल कितनी होगी, एन क्रॉस एल हो गया, ये आपका साइज हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके एन की वैल्यू वर्स्ट केस में क्या हो सकती है, 10 टू द पावर 5, और आपके एल की भी वैल्यू क्या हो सकती है वर्स्ट केस में, 10 टू द पावर 5, मींस 10 टू द पावर 5 नोड्स एंड 10 टू द पावर उनकी स्ट्रिंग की लेंथ। तो ये वाला जो चीज होगा 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। अब मेमोरी लिमिट एक्सीडेड मिला, मेमोरी लिमिट टाइम लिमिट आप दोनों कह सकते हो। अब आपको मेमोरी लिमिट एक्सीडेड मिल गया, ठीक है। अब देखिए मतलब कि मेमोरी लिमिट एक्सीडेड की, क्योंकि मेमोरी में भी आपका यही होता है, आप क्या कर सकते हो ना, 10 टू द पावर 8 इतनी साइज का आप मेमोरी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 10 टू द पावर 10 हो जा रहा है, तो मेमोरी लिमिट एक्सीड हो गया, टाइम तो नहीं लेकिन मेमोरी लिमिट एक्सीड हुआ। अब देखिए अब ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, मींस यहाँ पे आपको मेमोरी लिमिट एक्सीड मिला, टाइम तो यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि क्या हम साइड नोट्स को वन टाइम में विजिट करें तो आपको टाइम लिमिट नहीं, मेमोरी लिमिट आएगा, ठीक है। अब देखिए मतलब आपका जो कंपाइलर होता है ना, कई बार वो टाइम लिमिट को, मेमोरी लिमिट को भी क्या टाइम लिमिट दिखाता है, ठीक है। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, यहाँ मेमोरी लिमिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन की बात है, आखिर मेमोरी लिमिट का कारण क्या है। अगर आप देखोगे सोर्स है जो आपका, सोर्स से आपका डेस्टिनेशन का पाथ कौन सा है, ये वाला, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, लेवल और ट्रैवर्सल किया, तो आपने क्या किया, इसको भी एक्सप्लोर किया, इसको भी एक्सप्लोर किया, ये बाकी सारी फालतू नोट्स को भी आपने एक्सप्लोर किया, ठीक है। इनकी वजह से क्या मिला आपको, टाइम लिमिट मिला। अदरवाइज अगर आप यही पाथ को एक्सप्लोर करते हो, इसका लेंथ कितना है एल,
ठीक है, तो आपको कितना, आपकी मेमोरी क्या होती है, एल होता। अगर आप बाकी सारे पाथ को एक्सप्लोर नहीं करते, आपने सारों को एक्सप्लोर किया तो आपका मेमोरी होगा एन इंटू एल। अगर आप इसी को एक्सप्लोर करते तो आपको कितना होता, सिर्फ एल लेंथ होती ना, तो आपका काम चल जाता। ठीक है, बस यही हमारे ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट है। हम क्या करेंगे, अपना बीएफएस की जिद को छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए बीएफएस आपको तब यूजफुल होता है जब आपका डेस्टिनेशन नोड सोर्स के नजदीक में होता है, तब बीएफएस यूजफुल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो डेस्टिनेशन नोड है वो सोर्स से दूर भी हो सकता है, दूर मतलब 10⁵ डिस्टेंस पे भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऐसे टाइम पे क्या क्या यूज करना पड़ेगा हमको, डीएफएस यूज करना पड़ेगा। जब भी आपको डीएफएस बीएफएस के बीच में डिफरेंस पूछा जाए, तो बीएफएस में क्या होता है, आप पहले क्या करते हो, किसी नोड के सारे एडजेसेंट को एक्सप्लोर कर लेते हो, फिर आप आगे जाते हो। लेकिन डीएफएस में क्या करते हो, पहले आप एडजेसेंट, फिर उसके बाद एडजेसेंट के एडजेसेंट, ऐसे करके आप लेवल में जाते रहते हो। ठीक है, और एक डिफरेंस क्या है बीएफएस का, बीएफएस में तब यूजफुल होता है जब आपका डेस्टिनेशन नोड सोर्स के करीब होता है। ठीक है, लेकिन अगर डेस्टिनेशन नोड सोर्स से लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो आपको डीएफएस यूज पड़ता है। ठीक है, डीएफएस काम आता है, नजदीक हुआ तो बीएफएस, दूर हुआ तो डीएफएस। तो यहाँ पे दूर हो सकता है तो हम क्या करेंगे, डीएफएस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डीएफएस के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने डीएफएस वाली अप्रोच की तरफ। ठीक है, डीएफएस अप्रोच में हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि सेम वही एग्जांपल लेते हैं, आपको जाना है 1 से 2। ठीक है, तो आपका रूट क्या है 8, तो आप क्या करो, आप आपकी रूट नोड को पकड़ो और एक बार आप रूट से लेके सोर्स तक का पाथ प्रिंट कर दो, और एक बार आप रूट से लेकर डेस्टिनेशन तक का पाथ प्रिंट कर दो। ठीक है, कैसे कह रहा हूं हम देखते हैं। 8 से आपको कहां जाना है, 1 पे। ठीक है, तो 8 से अगर आप 5 पे गए तो आपने क्या प्रिंट, आपको क्या मिला, एल। आप 5 से अगर आप 1 पे गए तो आपको क्या मिल गया, एक और एल। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, पहले रूट से लेके सोर्स तक का पाथ फाइंड किया, और आपको क्या पाथ मिल गया, आपको पाथ मिला एल एल। ठीक है, आपको क्या पाथ मिल गया, एल एल, ये वाला पाथ मिला। ठीक है, फिर दूसरा आपको क्या करना है, रूट से लेके आपको डेस्टिनेशन तक का पाथ फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रूट से लेके डेस्टिनेशन तक का पाथ फाइंड करते हैं। तो देखो रूट से आप पहले कहाँ गए, 5, तो आपको क्या 5 पे क्या रखा हुआ है, एल। ठीक है, आप 5 से कहाँ गए, 2 पे, तो आपको क्या हो गया, एल आर। मीन्स रूट से आप एक बार लेफ्ट चलो और एक बार राइट चले तो आप अपने डेस्टिनेशन पर आ गए। ठीक है, तो रूट से डेस्टिनेशन वाला पाथ क्या मिला आपको, एल एंड आर, आपको ये वाला पाथ मिल गया। ठीक है, आपको ये वाला मिल गया। अब देखिए आपको ये वाला पाथ मिल गया। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, एक्चुअल में आपको क्या पाथ ट्रेवर्स करना था, अगर आप देखोगे एक्चुअल में आपको तो ये पाथ ट्रेवर्स करना था 1 से 5, 5 से 2। ठीक है, आपको तो ये वाला पाथ करना था। तो आप क्या कर रहे हो, रूट से पहले आप सोर्स पे जा रहे हो और रूट से आप डेस्टिनेशन पे भी जा रहे हो। ठीक है, तो मीन्स अगर आप जो उनके बीच का कॉमन पाथ है, मीन्स जैसे आपको एक्चुअल में 1 से 5 और 5 से 2 जाना था, तो आप 8 से 5 क्यों आओगे, ये तो आपका एक्चुअल एक्स्ट्रा पाथ काउंट हो रहा ना। ये तो हम देखिए हमने ऐसा क्यों किया, ताकि आपको क्या मिले, रूट से सोर्स और रूट से डेस्टिनेशन दोनों का डिस्टेंस मिल जाए। उसके बाद हम क्या करें, जो एक्स्ट्रा पाथ है, जो आप 8 से 5 आ रहे हो ना, ये आप एक्स्ट्रा आ रहे हो, अगर आप ये वाले पाथ को एलिमिनेट कर दो तो आपको आपका शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगा। क्योंकि देखो एक्चुअल में आपको कितनी डिस्टेंस पे था, आपको 2 डिस्टेंस मतलब 2 यूनिट डिस्टेंस में आपको क्या, आपको डेस्टिनेशन मिल जाता है। 1 से आप 5 गए, 5 से 2, तो आपका 2 यूनिट डिस्टेंस में काम आ जाता है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, आप अगर अगर आप देखोगे, अगर आप रूट से, अगर आप पहले आप सोर्स पे जाते हो और रूट से आप डेस्टिनेशन में जाते हो, तो ये वाला जो पाथ है ना, ये देखो ये वाला पाथ एक्स्ट्रा पाथ है। तो ये वाले पाथ को अगर आप रिमूव कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा। ठीक है, यही वाला पाथ आपके पास बचेगा। तो हमको क्या करना है, जो भी आपका रूट से सोर्स का पाथ और रूट से डेस्टिनेशन का पाथ, जो भी उसमें कॉमन प्रीफिक्सेस है आप उनको रिमूव कर दो। कॉमन प्रीफिक्सेस को रिमूव क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉमन प्रीफिक्सेस क्या हो रहा है, वो आपका एक्स्ट्रा पाथ है। वो एक्स्ट्रा पाथ क्यों है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पाथ क्यों है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रूट से एक बार सोर्स की तरफ जा रहे हो, रूट से एक बार डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, बीच में कोई पाथ ऐसा जो एक्स्ट्रा ट्रेवर्स हो जा रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पे क्या है, ये देखिए जो आप रूट से 5 पे गए ना, 5 पे रूट से 5 तक जाना वाला पाथ जो आप लेफ्ट गए, आपका एक्स्ट्रा पाथ है। आपको ये वाले पाथ का जरूरत नहीं था, आपको तो एक्चुअल में क्या करना था, 1 से 5 एंड 5 से 2 चले जाना था। ठीक है, तो मीन जो एक्स्ट्रा प्रीफिक्स है आप उनको रिमूव कर दो। तो अगर आप रिमूव करोगे तो देखो रूट से सोर्स में एंड रूट से डेस्टिनेशन में कॉमन प्रीफिक्स क्या है, एल एंड एल। तो आपने एल एंड एल को रिमूव कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, आपको ये ट्रेवर्स नहीं करना था। आपको एक्चुअल में 1 से अगर आपको 2 पहुंचना है तो आपको 5 के थ्रू 2 तक पहुंचना है। ठीक है, बीच में 8 की इन्वॉल्वमेंट तो थी ही नहीं। लेकिन हमने क्या किया, रूट का यूज क्यों किया, ताकि आपको पाथ मिल जाए। ठीक है, तो जो 8 वाला एक्स्ट्रा पाथ है उसको आपको हटा देना है। तो मीन आपको क्या, एल एंड आर मिल गया। ठीक है, एल आर मिला, मतलब 5 से आपको जाना है 1, 5 से मतलब जैसे आपने पहले 8 को रूट माना ना, अब 5 आपका रूट की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 1 से आप 2 5 के थ्रू पहुंच रहे हो। ठीक है, अब देखो 5 से आप 1 जा रहे हो एल ट्रेवर्स करके, और 5 से आप 2 जा रहे हो आर ट्रेवर्स करके। ठीक है, मीन आप कैसा हो गया, 5 से आप कहाँ गए, 1 एल ट्रेवर्स करके, एंड 5 से आप गए 2 आर ट्रेवर्स करके। ठीक है, आर है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में क्या होना था, 5 से तो आपको 1 पे नहीं जाना था, आपको तो 1 से 5 जाना था ना। तो मीन जो आपका लेफ्ट चिल्ड्रन होगा ना, रूट से जो सोर्स का, रूट से मतलब जो सोर्स का जो पाथ होगा ना, आप क्या करो, रूट से सोर्स वाले पाथ में जो भी कैरेक्टर्स है आप उन सबको यू से रिप्लेस कर दो। क्योंकि आप एक बात ध्यान दीजिए,
अगर आप यहाँ पर हो, आपका ये कोई पर्टिकुलर मतलब जैसे अगर आपका देखिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपका सोर्स है और यहाँ पे आपका कोई पर्टिकुलर आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। और सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए आपको एक पर्टिकुलर नोड को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर नोड जो है, अगर आपको अपने पर्टिकुलर नोड की तरफ पहुंचना है तो आपको सिर्फ अप ही जा सकते हो ना, अप करके आप अपने पर्टिकुलर नोड तक पहुंचोगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे कोई भी देखो, यहाँ पे कोई भी कन्फिग्रेशन है, जैसे देखिए आपको यहाँ पे हो सकता है आप पहुंचने के लिए ये ऐसा कोई सा भी पाथ आपको फॉलो करना हो, लेकिन आपको जाना तो ऑब्वियसली अप ही है। सोर्स से आप पहले यहाँ गए अप, यहाँ से फिर यहाँ गए अप, यहाँ से आप यहाँ गए तो अप। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, जो मतलब जो सोर्स मतलब कि जो आपका कॉमन पॉइंट मिला जहां से आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वहां से सोर्स तक का जो भी डिस्टेंस होगा आप उन सबको यू से रिप्लेस कर दो। और उसके बाद जो जो चीज है, जो आपका मतलब जो कॉमन पॉइंट आपको मिल गया, उसके बाद अगर आपको जो भी पाथ है आप उसको ले लो करके, देखिए उसके बाद वाला पाथ तो आपका एक्चुअली होगा। जैसे देखिए आपका जो ये है कॉमन पॉइंट, यहाँ से आप यहाँ जाओगे आर, आर से आप यहाँ गए आर, और आर से यहाँ गए डी, तो जो आर से आप यहाँ गए एल, ठीक है, आर आर एल। तो मीन्स कॉमन पॉइंट से डेस्टिनेशन वाला पाथ तो सेम रहेगा, लेकिन जो सोर्स वाला पाथ है ना, सोर्स से कॉमन पॉइंट का पाथ के सारे कैरेक्टर्स को आप करो यू से रिप्लेस कर दो, क्योंकि आपको सोर्स से अगर आपको जाना है अपने कॉमन पॉइंट की तरफ तो आपको यू के थ्रू ही जा सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये झमेला आप करो, मतलब कि आप क्या करो, सबसे पहला काम आप सोर्स से रूट से सोर्स का डिस्टेंस फाइंड करो, रूट से डेस्टिनेशन का डिस्टेंस फाइंड करो, दोनों में जो कॉमन प्रीफिक्सेस है आप उनको रिमूव कर दो। फिर क्या करो, रूट से सोर्स के डिस्टेंस में जितने भी कैरेक्टर्स है आप उन सबको यू से रिप्लेस कर दो, क्योंकि अगर आपको सोर्स से अपने मतलब कॉमन पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको सबको यू से रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये तरीका है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका कॉमन पॉइंट है ना, अगर आपने लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पढ़ा तो ये जो आपका कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, एलसीए। मीन्स जो आपका बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री, उसमें मतलब बहुत ही फेमस कंसेप्ट है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर मतलब इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा करके, आप इसके लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर को जरूर पढ़िएगा करके, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यही वाली जो चीज है यहाँ पे हम क्या करें, सीधा हम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड कर ले तो आपका काम और आसान हो जाएगा। ये जो आप पहले 8 को इन्वॉल्व कर रहे थे ना, अगर आपको रूट का काम ही नहीं था, रूट का आपको काम ही नहीं था तो आप 8 को इन्वॉल्व ही क्यों कर रहे हो, आपको बस कॉमन पॉइंट का काम है जहां के थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। जैसे अगर आपको 1 से पहुंचना है 2 की तरफ तो आपको काम किसका है, 5 का काम है ना। तो आप क्या करो, 1 एंड 2 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड कर लो। जैसे देखिए 1 एंड 2 है, दोनों का अगर आप लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 1 एंड 2 का क्या मिलता है आपको, 5, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, 5 से आप 1 का डिस्टेंस निकालो, पहले आप रूट से निकाल रहे थे ना, तो यहाँ अगर आप मतलब कि रूट से निकाल रहे थे और बाद में कॉमन पाथ को एलिमिनेट कर रहे थे, तो यहाँ हम रूट से निकालेंगे नहीं, पहले हम इन दोनों का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड करें, क्या मिला आपको 5। अब 5 से आप सोर्स का डिस्टेंस निकालो एंड 5 से आप डेस्टिनेशन डिस्टेंस निकालो। तो अगर आप 5 से अगर आप 1 की तरफ जाते हो तो आपने क्या ट्रेवर्स किया एल, और आप कहाँ पहुंच गए अपने सोर्स पे। 5 से अगर आप 2 की तरफ जाते हो तो आपने क्या ट्रेवर्स किया आर, तो आपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, ठीक है। तो मींस देखिए पिछली बार आप रिमूव कर रहे थे, यहाँ रिमूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्ट कॉमन पॉइंट से कॉमन पॉइंट मतलब एलसीए से ही आपने क्या लिया, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का डिस्टेंस लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी वो चीज करनी है, सोर्स से जो पेरेंट वाले सोर्स से जो आपको एलसीए तक पहुंचोगे, या 5 क्या है आपका एलसीए, सोर्स से एलसीए के पास में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सबको आप क्या करोगे, यू से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको अब जाना पड़ेगा। तो देखो अगर आप 1 से 5 जाते हो तो मीन्स 1 से 5 जाने में कितना, एक ही कैरेक्टर है वो एल है, तो आप उसको क्या कर दो यू, ठीक है। और 5 से जो 2 है मीन्स राइट साइड जाओगे वहां पे तो मतलब आपने सही सही लिखा हुआ है करके, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर से आप लेफ्ट राइट मतलब राइट लेफ्ट कहीं भी जाओगे तो आपका सही है, लेकिन आप नीचे सिर्फ अप ही जा सकते हो, ठीक है। ऊपर से तो आप राइट लेफ्ट कहीं भी जा सकते हो ना। तो मीन्स ऊपर 5 से जो अगर आप 2 जाते हो तो जो भी कैरेक्टर है आप उनको वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो आप 5 से गए कहाँ 2, तो आपको क्या मिल गया यू आर, ठीक है। तो देखो आपको क्या मिल गया यू आर, और आपको क्या मिल गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए आपको 2 डिस्टेंस पे मिल रहा था, और देखो कैसे मिल रहा था, यू आर पे मिल रहा था ना जब आप बीएफएस कर रहे थे। तो यहाँ भी आपको क्या हुआ, आपको यू आर मतलब कि आपको क्या 2 डिस्टेंस पे आपको क्या मिल गया, आपका डेस्टिनेशन मिल गया, ठीक है। आपका डेस्टिनेशन कितना मिला, 2 डिस्टेंस पे। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर के बारे में आपको थोड़ा और ब्रीफ करना चाहूंगा। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 2 नोड्स ए एंड बी का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है, सबसे लोएस्ट पेरेंट जो कि क्या हो, ए एंड बी दोनों का पेरेंट हो जाए। अगर आप देखोगे 1 एंड 2 है, दोनों का पेरेंट कौन है 5, जैसे 1 एंड 2 दोनों का पेरेंट 8 भी हो सकता है, क्योंकि 8 से क्या 5 और 5 से आप 1 जा रहे हो, 8 से आप 5 और 5 से आप 2 जा रहे हो, तो 1 एंड 2 का एक पेरेंट क्या है, ग्रैंड पेरेंट। कौन है, ग्रैंड पेरेंट, मतलब क्या है, पेरेंट का पेरेंट। तो 1 एंड 2 दोनों का ग्रैंड पेरेंट, या फिर आप पेरेंट 8 को भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे लोएस्ट पेरेंट कौन है, 5, ठीक है। आप यहाँ पे देखो अगर आपको 3 एंड 4 इन दोनों का अगर आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना मींस लोएस्ट कॉमन पेरेंट 3 एंड 4 का, तो वो कौन है, देखो 3 एंड 4 दोनों का पेरेंट 2 भी है, लेकिन लोएस्ट कॉमन पेरेंट कौन है, 3। आप 3 को भी मतलब जो गिवन नोड होता है वो भी अपने आप का पेरेंट हो सकता है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर वाले कंसेप्ट में, क्योंकि देखो अगर आप 3 एंड 4 दोनों कंसीडर करोगे तो देखो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन पेरेंट कौन है, 3 ही है। 3 देखो 3 अपना पेरेंट है एंड 4 का भी पेरेंट है, ठीक है। आप 2 पे नहीं जाओ, क्योंकि देखो 2 का लेवल ज्यादा हो जा रहा है। 2 क्या है, 2 थोड़ा सा अप लेवल पे, लोएस्ट कौन है 3।
8 भी नहीं हो सकता क्योंकि 8 तो 3 का पेरेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप यहाँ देखो 6 एंड 1, इनका देखो एक पेरेंट 5 भी है, लेकिन हम क्या लेंगे, हम 8 को लेंगे, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट कॉमन पेरेंट कौन है, 8, ठीक है। तो ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का ये कंसेप्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी वही फंडा, आपको क्या 3 से 6 जाना है, तो अगर आप देखोगे दोनों का लोएस्ट कॉमन पेरेंट कौन है, 1 नहीं है, क्योंकि देखो 1 6 का पेरेंट तो है ही नहीं। 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 6 का है, लेकिन 2 3 का नहीं है, ठीक है। तो 5 है, 5 देखो 5 3 का भी पेरेंट एंड 6 का भी पेरेंट, तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या मिला, 5। तो आपको क्या करना है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पहले आप निकालो सोर्स का पाथ, फिर आप लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से निकालो डेस्टिनेशन का पाथ। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर अगर आप सोर्स का पाथ निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, एल। आप 5 से 1 पे गए तो एल, और 5 से 1 से अगर आप 3 पर गए तो क्या हो गया, डबल एल, ठीक है। क्या पाथ मिला आपको, डबल एल। फिर अगर आप मतलब एलसीए से जो आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वहां से आप डेस्टिनेशन का पाथ निकालो। 5 से आप कहाँ गए, 2 पे, तो आपको क्या मिला, आर। एंड 2 से आप 6 पे गए तो आपको क्या मिल गया, आर एंड एल, ठीक है, आर एंड एल मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों पाथ मिले आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मतलब यहाँ पे तो आप क्या एलसीए से ही निकालो, तो एलसीए में क्या करते हैं हम लोग, भाई जो मतलब एलसीए से जो सोर्स तक का जितना जो 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 मतलब जो भी कैरेक्टर्स आप उन सबको क्या करो, यू से रिप्लेस कर दो, क्योंकि आप एलसीए से आप सोर्स पे जा रहे हो डाउन, मतलब कि लेफ्ट राइट के थ्रू जा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अगर आप सोर्स से अगर आप जाते एलसीए के थ्रू, तो आपके अब जाने का ही रास्ता है, ठीक है। अगर आप किसी नोड से नीचे जा रहे हो तो आपको लेफ्ट राइट दोनों का रास्ता है, तो वो सबसे ही है। लेकिन अगर आप किसी नोड से अगर ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, तो आपको सिर्फ अप का ही रास्ता होगा, ठीक है। तो हमने एलएल को क्या किया, यू से रिप्लेस कर दिया, एंड आरएल को हमने ऐसे ही किया, क्योंकि ये देखो ये वाला पाथ तो अपने आप में सही है, क्योंकि आपको ऊपर से ही नीचे जाना था, लेकिन अगर आपको सोर्स से एलसीए में आपको नीचे से ऊपर जाना था, तो ये वाले पाथ को रिवर्स करना है। अदरवाइज जो ये है एलसीए से जो डेस्टिनेशन का पाथ, वो तो भाई कॉमन ही रहेगा, क्योंकि जो भी आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आप लेफ्ट राइट कंसिडर करके ही चल रहे हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू यू आर एल, ठीक है, यू यू आर एल इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमने ये देखा, ये क्या है, ये हमारा डीएफएस अप्रोच है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक टाइम पे पहले आपने क्या किया, एलसीए फाइंड किया, एलसीए फाइंड कर लिया, एलसीए फाइंड करने के बाद आप रूट से सोर्स का डिस्टेंस, और उसके बाद फिर आप मतलब एलसीए से सोर्स का डिस्टेंस, और उसके बाद आप एलसीए से डेस्टिनेशन का डिस्टेंस करो, ठीक है। डीएफएस अप्रोच, इसका कोड देखते हैं तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या किया, स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू दोनों के आपने क्या किया, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर को फाइंड किया। ये देखो, ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड करने का कोड है, बहुत ही मतलब फेमस और सिंपल सा कोड है। आप इसको एक बार एक्सप्लोर करिएगा, मैं इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आपको एक सैंपल से एक प्रॉब्लम में मैं एलसीए फाइंड करके बता देता हूँ करके। जैसे देखिए, ये वाला हमारा प्रॉब्लम है। 5 से आप क्या करो, 5 से आपको क्या करना है, लेफ्ट एंड राइट दोनों में जाना है। जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू मिले जो कि ए एंड बी के बराबर हो, मींस आपको ए एंड बी का आपको फाइंड करना है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो ए क्या है, 6, एंड बी क्या है, 1। तो अगर जब भी आपको 6 मिलेगा तो आप वो वाले नोड को रिटर्न कर देना, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे 5 पे से आप 2 पे गए तो आपको 6 नहीं मिला, 5 से आप 8 पे गए तो 6 नहीं मिला, फिर 8 से आप 6 पे गए, मतलब कि ए एंड बी में से दोनों में से कुछ भी मिलना चाहिए, तो दोनों में से कुछ भी मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो 8 से जब आप 6 पे गए तो आपको देखो ए मिल गया, ठीक है। जैसे ही ए मिला तो आप यहाँ से 6 को रिटर्न कर दो कि भाई यहाँ से 6 रिटर्न हो गया। फिर आप और 8 से 1 पे गए तो आपको क्या मिला, 1 मिल गया। और देखो जब भी ए या बी में से कुछ मिलेगा तो आप रिटर्न कर दो। तो देखो यहाँ से आपने क्या किया, 1 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। आप 2 पे गए तो आपको कुछ नहीं मिला, तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आप 2 के नीचे कोई पाथ नहीं है तो आपने नल को रिटर्न कर दिया, ठीक है। जब भी किसी भी नोड पे आपको क्या हुआ, लेफ्ट एंड राइट दोनों से एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो मींस यही आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है। तो देखो 8 पे क्या है, 8 को देखो लेफ्ट एंड राइट दोनों से वैल्यू रिसीव हो रही है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप 8 को रिटर्न कर दोगे, ठीक है भाई, 8 आया। और देखो, जब भी किसी नोड पे आपको लेफ्ट या राइट से किसी एक से अगर वैल्यू रिसीव होगी, तो आप जैसे यहाँ पे देखो आपको लेफ्ट से वैल्यू रिटर्न रिसीव हुई ना, तो आप लेफ्ट वाली वैल्यू को ही रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आपने क्या रिटर्न कर दिया, 8 को, तो 8 आपका क्या है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। राइट से नल मिला तो आपने लेफ्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो 3 एंड 4 के बीच में फाइंड करना है, ठीक है। तो आप 2 से गए, 2 से आप लेफ्ट में गए तो आपको नल मिला, तो आपको यहाँ पे नल मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या गए, 2 से आप 3 पे गए, 3 पे गए तो 3 पे आपको क्या मिला, 3 पे आपको क्या मिल गया, 3 पे एक वैल्यू मिली जो कि किसके बराबर है, ए या बी। ए क्या है था अपना 3, एंड 4 क्या है आपका, बी क्या है आपका 4। तो जैसे ही 3 मिला तो आपने 3 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखो राइट साइड में 3 नहीं है, तो मतलब 3 का है, मतलब राइट साइड में 4 है नहीं, 3 यहाँ पे आपको मिला, तो मींस 3 की सब ब्रांच में कौन होगा, 4 होगा, तो मींस 3 ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। देखो लेफ्ट से 3 मिला, राइट से नल, तो आपको क्या रिटर्न करना है, लेफ्ट वाले को, 3 आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो ये क्या है अपना, यही तरीका है अपना, क्या कि अगर रूट की वैल्यू ए या बी के बराबर हुई तो आप रूट को रिटर्न कर दो, और लेफ्ट में जाओगे एलसीए रूट लेफ्ट ए बी, फिर उसके बाद अपनी रूट के राइट में आप ट्रेवर्स करोगे एलसीए रूट राइट ए बी। अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों से वैल्यू रिसीव तो आप रिटर्न करोगे किसको, रूट को, क्योंकि देखो आपको यहाँ 6 1 दोनों से रिटर्न हो तो आपने 8 को रिटर्न किया, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लेफ्ट से वैल्यू रिसीव होगी तो आप लेफ्ट को रिटर्न करो या फिर राइट को रिटर्न करो। देखो यहाँ पे आपको दोनों से 6 एंड 1 दोनों से मिला तो आपने 8 को रिटर्न किया, लेकिन जब 5 पे पहुंचे तो आपको राइट से नल एंड लेफ्ट से 8 मिला तो आपने लेफ्ट वाले को रिटर्न कर देना, ठीक है। अगर लेफ्ट से मिला तो लेफ्ट को, अगर राइट से मिला तो राइट को, ठीक है। तो आपको क्या मिला, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। फिर आप क्या करो, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से एक बार आप क्या करो, आप अपने सोर्स तक पहुंचो, और एक बार आप लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचो, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से
स्टार्ट वैल्यू मतलब सोर्स की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पाथ, फाइंड पाथ वाला फंक्शन है, क्या करेगा, पाथ फाइंड करके देगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, ये रूट आपका क्या है, लोवेस्ट कॉमन सिस्टर, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। रूट नल है तो रिटर्न, और जब भी आपका रूट का वैल्यू डेस्टिनेशन के बराबर हो गया तो रिटर्न ट्रू। अगर लेफ्ट में जाते हो तो पुश बैक एल, और अगर आप राइट में जाने वाले हो तो आपको क्या करना है, पुश बैक करना है आर को, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मीन्स ये वाले एग्जांपल में देखिए, आपको आपको क्या है, आपको सपोज ये वाले आपको 5 से आपको कहाँ जाना है, 5 से आपको जाना है 6 पे, ठीक है। तो 5 से अगर आपको 6 पे जाना है, तो पहले आप 5 से गए, 5 से जैसे आप 2 पे गए तो आपने अपनी स्ट्रिंग में पुश कर दिया आर। फिर अगर आप उसके राइट में जाते हो तो यहाँ क्या है 4, तो मीन्स आपने आर पुश किया और आप गए 4 पे। अब देखो 4 के लेफ्ट राइट नल है, तो मीन्स आपको क्या मिला, आपकी जर्नी में 6 नहीं मिला, आपको जाना था 6 तक, ठीक है। 6 नहीं मिला तो आप अपनी ये वाले पाथ को रिवर्स कर दो, ठीक है, बैक ट्रैक कर दो। तो आपने बैक ट्रैक कर दिया, आप वापस से अपने आर पे पहुंच गए। आप उसके बाद फिर लेफ्ट में गए, लेफ्ट में गए तो आपको क्या मिला, 6 मिल गया। तो जैसे ही आपको 6 मिल गया वही आपको पाथ मिल गया, तो आप आरएल को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो बस यही हमको करना है। अगर आप लेफ्ट में जाते हो तो आंसर डॉट पुशबैक है, अगर आपको लेफ्ट में जाके अगर आपको आपका आंसर नहीं मिला, क्योंकि आप ट्रू कब रिटर्न करो, जब भी रूट की वैल्यू डेस्टिनेशन के बराबर होगी तब आप ट्रू रिटर्न करो ना। अगर आपको लेफ्ट में जाके पाथ नहीं मिला तो आप आंसर डॉट पॉप बैक कर दो, अदरवाइज लेफ्ट में जाके पाथ मिला तो रिटर्न ट्रू। फिर अगर लेफ्ट में जाके नहीं मिला तो आप क्या करना, आपने क्या एक्सप्लोर किया, पहले आपने राइट पुश किया, राइट में गए, राइट से आंसर मिल गया तो मतलब अगर राइट से आंसर मिल गया तो आप क्या करोगे, रिटर्न ट्रू। अगर आंसर नहीं मिला तो आंसर डॉट पॉप बैक, ठीक है, इन द लास्ट रिटर्न फॉल्स। उसके बाद आप क्या करोगे, भाई जो भी आपका जो लेफ्ट वाला जो पाथ था, मींस आप हमने एल में क्या स्टोर किया था, एल में हमने क्या किया था, एलसीए से लेके सोर्स का पाथ हमने स्टोर किया था किसमें, एल में, एंड एलसीए से लेके डेस्टिनेशन का पाथ हमने स्टोर किया था किसमें, आर में, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि भाई एलसीए से लेके सोर्स तक का जो पाथ है, क्योंकि देखो एलसीए से लेके सोर्स, देखो ये देखो एलसीए से स्टार्ट वैल्यू, तो उसको हमने स्टोर किया था एल वाली स्ट्रिंग में, देखो हमने आंसर जो पास किया एल वाली स्ट्रिंग में। तो एलसीए से लेके जो आपका सोर्स नोड था उसके सारे कैरेक्टर्स को आपको क्या करना है, यू में चेंज कर देना, ठीक है। तो आप ये देखिए, जैसे हमको क्या क्या था, एल मिला था हमको एलसीए से लेके सोर्स का पाथ, हमने उसको क्या किया, यू में चेंज कर दिया था, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने डेस्टिनेशन में क्या आपके थ्रू ही जा सकते हो, ठीक है। आप अपने डेस्टिनेशन कैसे जा सकते हो, आपके थ्रू ही जा सकते हो। मीन्स अगर जैसे अगर आप ये वाला एग्जांपल ले लो, 314 3 से आपको 4 जाना है, ठीक है। तो आपको तो लेफ्ट में तो जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो मीन्स आपका एलसीए क्या है, एलसीए आपका क्या है, 3 है, ठीक है। 3 मिल गया, तो अगर आप आपका देखो 3 से आपको जाना है 4, तो आपको अगर 3 से 3 जाना है, 3 से 3 जाना है तो देखो 3 से 3 जाने मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किसी को भी यू में चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको अगर 3 से अगर 4 में जाना है तो आपको कितना 2 बार आर आर करके आप जा पाओगे 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर आर, ठीक है। तो ये देखो ये वाला केस हैंडल हो जाएगा। अगर आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर सोर्स के बराबर ही रहा ना, तब आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी सोर्स से एलसीए से सोर्स का डिस्टेंस, ठीक है। तो मीन्स आपको उस केस में किसी को भी यू नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला ये देखिए यहाँ पे इन द लास्ट आप मतलब एल के सारे सोर्स से मतलब कि एलसीए से सोर्स के सारे कैरेक्टर्स को आप यू में चेंज कर दो, फिर एल प्लस आर को आप क्या करो, एल प्लस आर को आप रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा आपका ओ ऑफ एन। मीन्स वर्स्ट केस में हम मान सकते हैं कि आपने सारी नोड्स को विजिट किया, फिर आपको एलसीए मिला, ठीक है। आपने सारी नोड्स को विजिट किया और आपको क्या मिला, पाथ मिला, ठीक है। तो आपको जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन। और अगर आप अपने स्पेस की बात करते हो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कह सकते हैं ओ ऑफ एल, ओ ऑफ एल कह सकते हैं, ठीक है। ओ ऑफ एल क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई अगर आपका सोर्स से लेके जो डेस्टिनेशन है, मींस एलसीए से लेके जो डेस्टिनेशन तक का सोर्स या डेस्टिनेशन तक का जो डिस्टेंस है, अगर उसमें एल कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ओ ऑफ एल, ठीक है। और अगर इसके साथ में अगर आप रिकर्सन वाली स्पेस को अगर आप काउंट करोगे, रिकर्सन वाली स्पेस क्योंकि आप रिकर्सन में भी जा रहे हो ना, तो रिकर्सन वाली को अगर काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा, ओ ऑफ एच। और एच क्या होता है, एच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ट्री। और ये वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, ओ ऑफ एन हो सकता है, ठीक है। अगर आपका स्क्यू ट्री हो, अगर बैलेंस केस रहा तो लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन एंड कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आप एलसीए, डीएफएस, बीएफएस इन सारे कंसेप्ट को भी जरूर पढ़िएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।